कि लोग कथा सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। ये कैसे लाइन पे आए? तो ये समझते कौन सी भाषा? अंत में हमने अध्ययन के द्वारा पता लगाया कि ये लोग पिक्चरों की भाषा को ज़्यादा समझते हैं, सीरियल की भाषा को ज़्यादा समझते हैं। उनका इनके चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलो फिर हम इन्हीं की भाषा में भक्तमाल इनको सुनाएंगे। तो हमने फिर बना दिया सीरियल, भक्तमाल गाथा नाम से सीरियल बना दिया, और इसका प्रभाव हमने देख लिया। जिन्होंने भी सीरियल देखा उनको बीमारी लग गई सीरियल की, भक्तमाल की। इतना असर हमने देखा कि भक्तमाल ग्रंथ कम पड़ गए वाचनालयों में, दुकानों पे लोगों ने इतने खरीदने प्रारंभ कर दिए। जितना हमारे पास सहयोग था आर्थिक, उसके हिसाब से हमने बनाया। 108 एपिसोड बने, कुछ कटकटा के 104 रह गए। पैसे खत्म हो गए, बनाना बंद हो गया। और इतना ही हमको बनाना था, 108 ज़्यादा बनाना भी था, बस थोड़ा सा रस लग जाए लोगों को, फिर अपने आप ही पढ़ेंगे भक्तमाल ग्रंथ। इतना बना दिया। ये था कि एकांत में जा रहा हूं, उससे पहले पहले पर्स दिया जाए। वैसे था कि टीवी में आए, लेकिन चलो वो भी प्रभु का खेल था, नहीं हुआ। तो था कि जाने से पहले पहले मैं पर्स दूं। ये एक बार लोग देखेंगे जो भी सीरियल को, हमें पता इसका चस्का लगा जिसे फिर बारंबार सुनेगा। कम से कम भक्तमाल ग्रंथ क्या है, लोगों को जानकारी हो जाएगी। ऐसे ऐसे चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में, भक्तों के चरित्र, संतों के चरित्र लोग फिर पढ़ेंगे। और हमारे संतों को बॉलीवुड ने खूब बदनाम किया है, जी भर के बदनाम किए। संतों को परसा नहीं गया, गलत ढंग से परसा। फिर हमने एक छोटा सा प्रयास किया, आप सब भक्तों के सहयोग से, संत भक्तों का जीवन चरित्र। और गजब की बात, जब हमने निम्बारकाचार्य भगवान का चरित्र दिखाया तो लोगों के फोन आए, हम नाम पहली बार सुन रहे हैं, बताइए। क्योंकि ग्रंथ पढ़ा ही नहीं कभी भक्तमाल। तुलसीदास जी के रामायण सब पढ़ते हैं, तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, उनके माँ बाप कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, बचपना कैसे, इतने बड़े महान कैसे हुए, किसी हिंदू को नहीं पता। जब तुलसीदास चरित्र हमने सीरियल में आप सबके सामने प्रकट किया, अब लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आखिर हैं कौन। तो भक्तमाल ग्रंथ, अब मीरा का चरित्र पे काम चल रहा है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, हमारे पास अब पैसे नहीं है, जितने थे हमने लगा दिए। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी भक्तमाल ग्रंथ सीरियल बने, हम तैयार हैं। अनुभव हमारे पास पूरा है, कैसे बनाना, कैसे नहीं, कहाँ क्या, सब कुछ हमको ज्ञान हो गया। हम चाहें तो यदि आप हमारा साथ दें, जीवन भर हम पूरी भक्तमाल में जितने संतों के, भक्तों के चरित्र सारे आपको टीवी में दिखा दें। लेकिन सनातनी बहुत ढीले हैं, धर्म के नाम पर बहुत ढीले। विवाह शादियों में लाखों जीवन भर की कमाई को फूंकते हुए इनको देर नहीं लगती। मकान बनाएंगे, सारे जीवन भर की कमाई दीवारों में लगा देंगे। लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म हमारे साथ जाएगा, जिस धर्म में हम जी रहे हैं, उस धर्म के लिए कुछ खर्च नहीं करते। 100 करोड़ से ज्यादा भारत में सनातनी है। 1-1 रुपया भी देता ना प्रत्येक व्यक्ति, तो जीवन भर के लिए भक्तमाल हम आपको दिखाते। ये स्थिति हमारे सनातनों की। और गजब की बात देखो, भक्तमाल सीरियल जब हमने बनाया, ये था कि प्रतिदिन सीरियल 25 मिनट का आएगा, उसके बाद 5 मिनट कोई ना कोई संत उस सीरियल के बारे में थोड़ा सा बताया करेगा। कभी कोई संत आएगा, कभी कोई संत, तो सारे संतों का परिचय भी हो जाएगा। बहुत से ऐसे संत जो टीवी पे नहीं आते, ज़्यादातर संत आते नहीं हैं, उन संतों को बुला करके ये सब करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रसिद्ध प्रवक्ता जिनको लोग जानते हैं उनको बुलाते हैं। तो पहले सीरियल आएगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए कोई एक प्रवक्ता ग्रंथ के बारे में, भक्तमाल के बारे में, चरित्र के बारे में कुछ बोलेगा।
लेकिन गजब की बात, हमारे सनातन धर्म के ठेकेदारों की बात कर रहा हूं। सबसे हमने कहा, नहीं कोई आया सनातन धर्म के ग्रंथ को आगे प्रचार करने के लिए, नहीं कोई आ गया। सबको अपने नाम की पड़ी, करुणदास का नाम हो जाएगा, अरे मैं तो वहां आऊंगा ही नहीं, तुम आओ, मैं तो पीछे हट गया। लेकिन जब कोई नहीं आया तो फिर मुझको हर रोज 5 मिनट के लिए सीरियल के बाद आना पड़ा। हाँ, 2-4 संत प्रवक्ता मिल गए मुझको तो आए, लेकिन सीरियल तो 108 दिन का है जो तैयार है। हमको तो 108 संत रोज नए नए चाहिए थे, उन संतों को भी परसते कितना बड़ा सनातन धर्म का काम हो जाता।